सनराइजर्स हैदराबाद की 82 रनों की उस बेहद करारी और शर्मनाक हार के बाद अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने पत्थर दिल इंसान की आंखों को भी नम कर दिया। क्योंकि आज हार के गम में जब युवा सितारा अभिषेक शर्मा फूट फूट कर रो पड़े तो कप्तान शुभमन गिल ने कुछ ऐसा किया जिसे देख पूरी दुनिया दंग रह गई। दोस्तों, आईपीएल 2026 के इस हाई वोल्टेज मुकाबले में गुजरात टाइटंस की जीत के जश्न के बीच मैदान पर भाईचारे की एक ऐसी मिसाल पेश की गई जिसकी चर्चा अब सरहदों के पार तक हो रही है। आज के इस विशेष और महाभावुक वीडियो में हम आपको उस एक एक पल की दास्तान सुनाएंगे जब मैच खत्म होते ही अभिषेक शर्मा अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और मैदान के बीचों बीच बैठकर रोने लगे। लेकिन तभी प्रिंस शुभमन गिल ने अपनी जीत की खुशी को छोड़कर जो किया उसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया है। आखिर शुभमन गिल ने अभिषेक को गले लगाकर उनके कान में क्या कहा? क्यों अभिषेक शर्मा ने मैच के घंटों बाद इस पूरी घटना का एक सनसनीखेज खुलासा किया जिसने फैंस को भावुक कर दिया? और आखिर इस गले मिलने के पीछे छिपे उस राज का सच क्या है जिसे सुनकर सारा तेंदुलकर और मोहम्मद सिराज भी हैरान रह गए? ये सब कुछ और बहुत कुछ हम आपको इस महाविस्तृत और रोंगटे खड़े कर देने वाली स्क्रिप्ट में बताने वाले हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज की यह कहानी हार जीत से कहीं बड़ी उस दोस्ती की है जो सालों से टीम इंडिया के इन दो सितारों के बीच अटूट रही है। अहमदाबाद के भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम के उस ऐतिहासिक और भावुक मंजर ने क्रिकेट प्रशंसकों के दिलों को झकझोर कर रख दिया जब गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को महज 86 रनों के स्कोर पर समेटकर पॉइंट्स टेबल में अपनी नंबर 1 की बादशाहत पर मुहर लगा दी। पूरे स्टेडियम में जीत का शोर था और गुजरात के खेमे में जश्न का माहौल चरम पर था, लेकिन इसके ठीक उलट सनराइजर्स के खेमे में एक ऐसी खामोशी पसरी हुई थी जो हार के दर्द को चीख चीख कर बयां कर रही थी। इस सन्नाटे के बीच सबसे हृदय विदारक दृश्य तब सामने आया जब हैदराबाद के युवा और प्रतिभाशाली सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जो इस महत्वपूर्ण मैच में मात्र 6 रन बनाकर आउट हो गए थे, अपनी इस व्यक्तिगत विफलता और टीम की इतनी बड़ी हार के मानसिक बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाए। जैसे ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने खेल भावना के तहत एक दूसरे से हाथ मिलाना और औपचारिकताएं पूरी करना शुरू किया, अभिषेक के सब्र का बांध टूट गया। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और वे अपनी जर्सी से अपना चेहरा छुपाकर दुनिया की नजरों से बचते हुए मैदान के बीचों बीच ही बेबस होकर बैठ गए। मैदान का यह दृश्य देखकर गुजरात के कप्तान और प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल, जो उस समय अपनी टीम की ऐतिहासिक जीत की ट्रॉफी लेने और विजय उत्सव की ओर कदम बढ़ा रहे थे, अचानक ठिठक कर रुक गए। गिल ने अपनी जीत की खुशी को एक तरफ रखा और बिना एक पल गंवाए पूरी दुनिया के कैमरों और दर्शकों की परवाह किए बिना दौड़कर अपने मित्र अभिषेक के पास पहुंचे। गिल ने अत्यंत कोमलता और सम्मान के साथ अभिषेक को जमीन से पकड़कर उठाया और उन्हें एक बड़े भाई की तरह अपनी बाहों में पूरी मजबूती के साथ भींच लिया। यह एक ऐसा दुर्लभ दृश्य था जहां एक तरफ विजेता कप्तान था और दूसरी तरफ हारा हुआ, टूटा हुआ खिलाड़ी। लेकिन गिल ने आज यह साबित कर दिया कि असली चैंपियन वही है जो मैदान की प्रतिद्वंद्विता को दोस्ती और जज्बातों से ऊपर रखता है। गिल काफी देर तक अभिषेक को गले लगाए रहे और एक बड़े भाई की ढाल बनकर उनकी पीठ थपथपाते रहे, जबकि अभिषेक उनके कंधे पर सिर रखकर अपनी हार के गम को सिसकियों के रूप में बाहर निकाल रहे थे। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक इस अविश्वसनीय और मानवीय दृश्य को देखकर पूरी तरह स्तब्ध और भावुक रह गए। लेकिन इस पूरी घटना का असली, सबसे बड़ा और दिल को झकझोर देने वाला धमाका तो तब हुआ जब मैच खत्म होने के कई घंटों बाद, जब स्टेडियम की लाइटें बुझ चुकी थीं और शोर थम गया था, तब अभिषेक शर्मा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल और एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभमन गिल के साथ हुई उस गुप्त, नितांत निजी और भावनात्मक मुलाकात का एक ऐसा विस्तृत खुलासा किया जिसने न केवल वहां मौजूद पत्रकारों बल्कि पूरे क्रिकेट जगत की आंखों को नम कर दिया। अभिषेक ने बेहद भारी, भर्राई हुई और कांपती हुई आवाज में पूरी दुनिया के सामने उस राज से पर्दा उठाया और बताया कि जिस वक्त मैं मैदान के बीचों बीच पूरी तरह से मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट चुका था, जब मेरे दिमाग में केवल अपनी नाकामियां घूम रही थीं और मुझे गहराई से यह एहसास होकर कचोट रहा था कि मैंने अपनी टीम, अपने साथी खिलाड़ियों और उन करोड़ों फैंस को बुरी तरह निराश किया है जो मुझ पर भरोसा करते थे, तब शुभमन गिल मेरे पास एक रक्षक और एक फरिश्ते की तरह आए। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरकर गले लगाया और मेरे कान में बहुत धीरे से वो बात कही जो शायद इस पूरी दुनिया में उस कठिन घड़ी में कोई और नहीं कह सकता था।
शुभमन ने मेरे कान में हौसला बढ़ाते हुए फुसफुसाकर कहा, पाजी, आज का दिन तुम्हारा नहीं था। यह एक कड़वा सच है और इसे स्वीकार करो। लेकिन याद रखना कि तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी क्रिकेट के प्रति तपस्या और तुम्हारी काबिलियत इस एक मैच की हार या इन 6 रनों की विफलता से कहीं ज्यादा बड़ी, ऊंची और महान है। अब बस बहुत हुआ। अपने इन आंसुओं को पोंछो और रोना बंद करो, क्योंकि कल पूरी दुनिया को फिर से तुम्हारे बल्ले का वो पुराना खूंखार शोर और तबाही देखनी है जिसके लिए तुम जाने जाते हो। अभिषेक शर्मा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए और भी ज्यादा भावुक होते हुए यह भी साझा किया कि शुभमन गिल ने उन्हें केवल खोखली सांत्वना देकर नहीं छोड़ा, बल्कि एक बहुत बड़ा और अटूट वादा भी किया। गिल ने उनसे कहा कि वे दोनों जल्द ही इस हार के कड़वे गम और निराशा को पीछे छोड़कर एक साथ फिर से नेट्स पर पसीना बहाना और प्रैक्टिस शुरू करेंगे, जहां वे घंटों बैठकर एक दूसरे की कमजोरियों पर काम करेंगे, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना आए। अभिषेक का यह साहसी और दिल से किया गया खुलासा साफ तौर पर यह दर्शाता है कि शुभमन गिल केवल एक शानदार रणनीतिकार, कप्तान और विश्व स्तरीय बल्लेबाज ही नहीं हैं, बल्कि वे एक असाधारण व्यक्तित्व वाले इंसान और एक सच्चे वफादार दोस्त भी हैं। गिल ने उस समय जब वे जीत के नशे में चूर हो सकते थे, अपनी नंबर 1 पोजीशन के किसी भी तरह के घमंड या जीत के अहंकार को दिखाने के बजाय अपने बचपन के पुराने दोस्त के गिरते हुए हौसले और टूटते हुए आत्मविश्वास को अपनी पूरी आत्मिक ताकत से सहारा दिया। मैदान के ठीक बीचों बीच घटित इस निस्वार्थ प्रेम, असीम भाईचारे और गहरी दोस्ती के इस दुर्लभ दृश्य को देखकर पास खड़े मोहम्मद सिराज, जो खुद मैदान पर काफी आक्रामक रहते हैं, वे भी पूरी तरह पिघल गए। वहीं वीआईपी स्टैंड्स में मौजूद सारा तेंदुलकर भी अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख सकीं और उनके चेहरे पर एक ऐसा गर्व भरा सुकून, एक प्यारी सी मुस्कान और शुभमन गिल के इस बड़प्पन के प्रति गहरा सम्मान साफ झलकने लगा, जिसे कैमरों ने कैद कर लिया। यह लम्हा अब आईपीएल के इतिहास में महज हार जीत के सूखे आंकड़ों या पॉइंट्स टेबल की जंग से कहीं ऊपर उठकर शुद्ध इंसानियत, अटूट दोस्ती और खेल भावना की एक ऐसी अमर गाथा के रूप में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया है, जिसे आने वाली पीढ़ियां एक मिसाल के तौर पर देखेंगी कि कैसे जीत के शिखर पर पहुंचकर भी अपने गिरे हुए दोस्त का हाथ थामा जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आईपीएल के इस दौर में जहां खिलाड़ियों के बीच अक्सर ईगो और टकराव देखने को मिलता है, वहां गिल और अभिषेक की यह जुगलबंदी युवा क्रिकेटरों के लिए एक मिसाल है। यह पल यह भी साबित करता है कि गुजरात टाइटंस की सफलता के पीछे गिल की वो शांत और जज्बाती सोच है जो खेल को केवल रनों तक सीमित नहीं रखती। अभिषेक शर्मा ने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि गिल के उन शब्दों ने उनके भीतर की निराशा को खत्म कर दिया और उन्हें फिर से मैदान पर वापसी करने की हिम्मत दी है। सोशल मीडिया पर भी #फ्रेंडशिप गोल्स और #गिल अभिषेक ट्रेंड करने लगा है और फैंस कह रहे हैं कि क्रिकेट को ऐसे ही पलों की जरूरत है जो हार के जख्मों पर मरहम लगा सकें। तो मेरे प्यारे और जज्बाती क्रिकेट फैंस, शुभमन गिल के इस महान जेस्चर और अभिषेक शर्मा द्वारा किए गए इस दिल जीत लेने वाले खुलासे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि शुभमन गिल ने आज एक कप्तान से बढ़कर एक बड़े भाई का फर्ज निभाया है? क्या आपको लगता है कि अभिषेक शर्मा इस हार के बाद और भी मजबूती से वापसी करेंगे? आप अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में गिल फ्रेंडशिप या स्टे स्ट्रॉन्ग अभिषेक लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी एक एक राय ही इन युवा खिलाड़ियों के हौसले को और बुलंद करेगी। क्या आपको लगता है कि शुभमन गिल की यह नेकदिली उन्हें भविष्य में टीम इंडिया का सबसे बड़ा कप्तान बनाएगी? हमें कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। आईपीएल 2026 की हर ऐसी ही विस्फोटक, रणनीतिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली पल पल की सबसे सटीक अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे मिस न हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम करेंगे उस गिफ्ट का खुलासा जो गिल ने अभिषेक को ढांढस बंधाने के लिए दिया है। तब तक अपना और अपने प्यारे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।